नमस्कार। मेरा नाम मदन जड़ा है। मैं पॉलिटिकल एडिटर हूं। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संविधान पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए आखिर शाहबानो केस का जिक्र क्यों किया, इसका संविधान से क्या ताल्लुक है। इस बात पर आज हम विश्लेषण करेंगे, इस पर एक गंभीर चर्चा करेंगे कि आखिर उसमें क्या खास बात थी, क्या मुद्दा था, क्या ये केस था, क्यों इस केस के जरिए इस केस का जिक्र करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। उनके निशाने पर कांग्रेस थी, कांग्रेस के पुराने कार्य थे कि किस प्रकार कांग्रेस ने शाहबानो केस में संविधान का उल्लंघन किया। देखिए, शाहबानो एक महिला थी, मुस्लिम महिला थी, और उनके पति ने उनको 1978 में तलाक दे दिया था। टेलीग्राम के जरिए उन्हें 3 तलाक भेज दिया था, तो उनका तलाक हो गया था। लेकिन उस मुस्लिम महिला के 5 बच्चे थे, उसके पास कोई रोजगार नहीं था, भरण पोषण के लिए कोई इनकम नहीं थी, कोई आय नहीं थी। तो वो महिला पहले लोअर कोर्ट में गई कि मुझे भाई मुआवजा दिया जाए, मेरा अगर मेरा पति ने मुझे तलाक दे दिया तो मुझे उसका खर्चा मिलना चाहिए, गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। तो छोटी कोर्ट में गई। उसके बाद वो धीरे धीरे आगे कोर्ट बढ़ते हुए जब उसका मुकदमा नीचे से खारिज हो गया तो वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। तो 1985 में सुप्रीम कोर्ट में वो पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल 1985 को फैसला दिया कि इस मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता पाने का हक है, इसको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, इसके पति से मिलना चाहिए। लेकिन उस समय जो मुस्लिमों के पर्सनल कानून थे वो इस बात की इजाजत नहीं देते थे, और जो कानून हिंदुओं पर लागू होते हैं, जो एक जनरल पब्लिक पे कानून होते हैं, वो कानून मुस्लिम के पर्सनल मामलों पे लागू नहीं होते थे। तो नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम समुदाय ने, जो मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये फैसला गलत है, कोई भी मुआवजा पति अपनी तलाकशुदा पत्नी को नहीं देगा। उन्होंने इस बात पे विरोध करना शुरू कर दिया था। उस समय एमजे अकबर, सैयद साहबुद्दीन, इन लोगों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी बनाया था, उसी समय बना था। तो इसके जरिए इन्होंने विरोध शुरू किया। देश भर में इस फैसले का विरोध होना शुरू हो गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था। अगर किसी महिला को तलाक दिया जाता है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म की महिला हो, तो उसे गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। अगर वो रोजगार में नहीं है, अगर उसकी कोई अपनी इनकम नहीं है, तो निश्चित रूप से गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। आज भी यही व्यवस्था है, दूसरे संप्रदाय धर्म के लोगों के लिए भी यही व्यवस्था है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक था, शानदार था, और उस फैसले की महिला संगठनों ने और एक आम जनता ने, जो मुस्लिम कट्टरपंथी नहीं थे, उन्होंने उसकी सराहना भी की थी। बहुत अच्छा फैसला है, और ये भी कहा था कि ये जो फैसला है मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के हित में है। मुस्लिम महिलाओं को भी वो फैसला पसंद आया था। विरोध सिर्फ वो कर रहे थे जो मुस्लिम कट्टरपंथी थे, जो जो मुस्लिम के नाम पर राजनीति करते थे, वो लोग उसका विरोध कर रहे थे। बाकी जो एक मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम अगर महिलाओं की बात करें तो उनके लिए तो बहुत अच्छा फैसला था सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन विरोध इतना ज्यादा हो गया, मुस्लिम कट्टरपंथियों का विरोध इतना ज्यादा हुआ, तो उस समय की तत्कालीन राजीव गांधी सरकार उनके दबाव में आ गई। और राजीव गांधी सरकार को लगा कि कहीं इस फैसले की वजह से उनके, अगर हमने कुछ नहीं किया, अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, चुप रहे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला होता है तो उसको लागू करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार को लागू कराना होता है उसे। तो उनको ये लगा कि अगर हम इसे लागू कराते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, कहीं इससे हमारे वोट बैंक पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट न पड़ जाए, कहीं ज्यादा विरोध प्रदर्शन देश में न हो जाए, इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट न हो। खासकर जो चिंता होती है राजनीतिक दलों को, वोट बैंक की होती है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए एक नया कानून बनाया। उस कानून का नाम था मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण कानून 1986। तो इस कानून को तत्कालीन सरकार लेके आई। इस कानून के जरिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि उसके पति उसको गुजारा भत्ता दे, वो को अनिवार्य बनाने के फैसले को पलट दिया गया। तो उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी कर दिया गया, इस कानून के जरिए निष्प्रभावी कर दिया गया। उस समय कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत था, कांग्रेस की मेजोरिटी की सरकार थी 1986 में, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो ये कानून आसानी से उन्होंने पास भी करा लिया, संसद में पास करा लिया। लेकिन उस समय जो एक कांग्रेस के एक मुस्लिम नेता थे, आरिफ मोहम्मद खान, वो उस समय मंत्री थे, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया। सरकार के भीतर ही इसका विरोध शुरू हो गया। आरिफ मोहम्मद खान कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने इसका विरोध किया, और उन्होंने विरोध में न सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, बल्कि कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया। आरिफ मोहम्मद खान बाद में फिर बीजेपी में चले गए थे इधर कुछ समय पहले, और अभी वो
केरल के राज्यपाल है और अक्सर आप उनको देखते होंगे टीवी पे आते रहते हैं, बोलते रहते हैं, काफी बोलते हैं। तो आरिफ मोहम्मद खान ने इसका विरोध भी किया, और जबकि वो खुद मुस्लिम थे आरिफ मोहम्मद खान, लेकिन वो एक प्रगतिशील मुस्लिम लीडर थे। वो समझते थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है वो मुस्लिम समुदाय के हित में है और मुस्लिम महिलाओं के लिए तो ये फैसला वरदान है, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित होती हैं इस तरह के 3 तलाक से और टेलीग्राम पर तलाक से, बिना किसी मुआवजे के तलाक से। तो उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया, और जब सरकार उनमें उनकी नहीं चली तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी। तो ये जो घटना हुई, इस घटना का जिक्र मोदी जी ने किया अपनी कल की स्पीच में, और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि आप संविधान की बात करते हैं। संविधान किसके लिए बना है? जनता के लिए बना है, जो जनता की आकांक्षाओं के लिए बना है। और संविधान के जो पिलर है वो, उसमें एक कार्यपालिका है, एक विधायिका है, एक जुडिशरी है। अगर जुडिशरी कुछ कहती है, अगर जुडिशरी कोई निर्देश देती है और विधायिका उसको अपोज करके उसका उल्टा फैसला बनाती, उल्टा कानून बनाती है, तो ये संविधान के भावना के खिलाफ है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा, और इसी के लिए उन्होंने कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया कि किस प्रकार उन्होंने साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी राजनीतिक फायदे के लिए पलट दिया था, किस प्रकार से एक बिल वहां पर लाया गया था। अब हम एक चर्चा इस बात पे करेंगे, क्या आज की तारीख में क्या स्थिति है। देखिए, उसके बाद, उस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसों में कई बार फैसला दिया कि मुस्लिम महिलाएं भी तलाक होने की स्थिति में मुआवजे की हकदार हैं, उनको भी गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। 2001 में फैसला आया था, उसमें दिया था, और इसी साल जुलाई में एक फैसला आया था एक नए केस में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि मुस्लिम महिलाएं सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं, अगर उनके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई आजीविका, कोई साधन नहीं है। मुस्लिम ही नहीं, किसी भी धर्म की महिला हो, वो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार है, अगर उसका तलाक होता है और उसके पास कोई रोजगार नहीं है तो। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बार भी स्पष्ट किया था। लेकिन इससे पहले हमें याद है कि 2019 में 3 तलाक का जब मामला आया था, 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहराया था, उसके बाद सरकार उसके लिए एक बिल संसद में ले आई थी, उसका नाम था मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019। उस अधिनियम में भी प्रावधान किया गया है कि तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का हकदार है। तो जो बात 1985-86 में जिस फैसले को कांग्रेस सरकार ने पलटा था, उस फैसले को आज बीजेपी के शासन में उस पर कानून भी बना है, 3 तलाक को अवैध भी ठहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले आ चुके हैं जिसमें स्पष्ट तौर पे इस बात को प्रमुखता से उजागर किया गया कि मुस्लिम महिलाएं भी तलाक की स्थिति में गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं। और आज मुस्लिम महिलाएं काफी हद तक गुजारा भत्ता पा भी रही हैं, उनको इसका फायदा मिल भी रहा है, क्योंकि ये किसी भी धर्म की महिला हो, किसी भी चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू, तो गुजारा भत्ता तो मिलना ही चाहिए। ये एक बुनियादी बात है, ये एक बेसिक अधिकारों की बात है। तो यह एक सामान्य केस था जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, और इस केस के जरिए उन्होंने कांग्रेस के पुराने कारनामों पे, पुराने कार्यों पर जोरदार हमला उन्हें लोकसभा में संविधान पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए बोला था। तो ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब